यही वजह है कि वो पूरी दुनिया में मकबूल और पॉपुलैरिटी की तरफ जा रहे हैं। बड़ी बड़ी जो उनकी सेलिब्रिटीज हैं, इवन इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनके साथ फोटो लेके अपने साथ पोस्ट की। यार पूरी दुनिया उन्हें पसंद कर रही है। हमारी फोटो क्यों नहीं लेते? इसीलिए नहीं लेते हैं। ये देखें, नरेंद्र मोदी एंड बाइडेन साहब ऐसे गप्पा मार रहे हैं जो मैं पता नहीं थे किधर जनाब न्यूयॉर्क में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। सर ऐसे इनविटेशन मोदी साहब को ही बस आते हैं। देखे ना जी, वो हमें हम 600 अरब की 650 बिलियन डॉलर की उनकी इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी 4 ट्रिलियन तक हम एक बिलियन के लिए हर एक के तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वॉज गेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। अभी देखें हमारे लोगों की इज्जत कहाँ चली गई है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर पिछली तीसरी चौथी लाइन के पे खड़ा हुआ है। हमें ढूंढना पड़ता है उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो। देखें वो लोग जो है ना, वो असल में गैरतमंद और इज्जत वाले लोग हैं। वो किसी से भीख नहीं मांगते हैं, इसलिए वो अपना मंशूर, अपना जो है एजेंडा सामने रखते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। जो लीडर हैं, जो ऐसी कंट्री जो दुनिया के ऊपर अपनी हुकूमत कर रही है, 7 बड़े मुमालिक जो कि दुनिया की सबको जो दुनिया की पावर है, जो 7 बड़े जो पावर हैं, जिनके पास सब कुछ सारे वसाइल हैं, वो इंडिया को अब गले लगाएंगे। वो इंडिया को गले लगाएंगे, और जितना इंडिया मजबूत होगा उतना वो पाकिस्तान को दबाएंगे। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, ये पाकिस्तान को मजीद दबाएंगे। जय हिंद दोस्तों, G20 सम्मेलन में दुनिया के लीडर्स आए हुए हैं और वहीं मोदी जी के साथ सेल्फी खिंचाने की, मोदी जी से गले मिलने की, हाथ मिलाने की होड़ लगी हुई है। आप देखें G20 में किस तरह से नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं। नो डाउट वह एक ग्लोबल लीडर है, लेकिन उनको जो लोग पसंद करते हैं, आप इस वीडियो में देखेंगे। पाकिस्तान से कमर चीमा साहब काफी कुछ डिस्कस कर रहे हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वॉज गेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। सो इट मींस कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल इवेंट। यू नो, दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस चीज को समझने की जरूरत है कि कैसे, हाउ वी मिस द बोट, हमने इस बोट को कैसे मिस किया। ठीक है जी, कि एक तरफ आप देखें कि देयर वाज अ टाइम कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला है, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक, एक गुजरात का सीएम, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली। उसके एम्बिशंस चेक करें, लुक एट द लेवल ऑफ द लेगेसी ही वांट्स टू लीव एंड द वे ही इज लिविंग। कि कभी वो किसी अमेरिकी सदर से मिलता है, कभी वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलता है, एंड ही कम्स अप विद कमिंग अप फ्रॉम इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। बड़ी इसको आप देख के आपको पता चलेगा कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और द वे इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आप देखिए कि कभी वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिल रहे हैं, जो बाइडेन जो कि जा रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। देयर इज एवरीवन, हर कोई, जिसे कहते हैं ना कि द वन हु इज इम्पोर्टेंट, नरेंद्र मोदी उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, इट कुडंट मेक इट्स वे। पाकिस्तान की लीडरशिप अपना रास्ता, आप देखें ये प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज है, जिनसे नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं कोई आपने मलेदा यार है, गुजराती बोलने वाला वजीर आजम हो ऑस्ट्रेलिया का। नो, ही स्पीक्स इंग्लिश, एब्सोल्युटली वो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी थे वहां, जारी बात है, वहां से भी उन्होंने, उनके साथ भी गप्पे शप्पे, लेकिन वो तस्वीर नहीं अभी आए। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यू नो, द पॉइंट विच आई एम रेजिंग हियर इज कि आप इसी से इमेजिन कर लें, आप इसी चीज से इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते
कैसे खेलें, एंड ही अंडरस्टैंड्स कि मैंने ग्लोबल लीडरशिप के सामने कैसे अपने आप को पिच करना है। ठीक है, वो मैं देख रहा था स्पेन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी मुलाकात हुई उनकी। स्पेन, आपको पता है अभी हाल ही में जो स्पेनिश लीडरशिप है वो इंडिया आई थी और टाटा के साथ वो बड़े लंबे चौड़े डील्स करके गए हैं। सो लुक एट हाउ दे आर वर्किंग, परफॉर्मिंग, किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है ना जी। आप बंदा जब देखता है तो बंदे को एहसास होता है कि भाई हाँ जी, ये है अब इंडिया की स्पेस, दैट इज इंडिया स्पेस। ये देखें नरेंद्र मोदी एंड बाइडेन साहब ऐसे गप्पा मार रहे हैं जो मैं पता नहीं थे किधर जनाब न्यूयॉर्क में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि हमने, हमारी लीडरशिप ने, हमने शॉर्टकट मारे हैं। ठीक है, हमने ये जो बोट है ना, वी मिस्ड द बोट, एंड द ओनली रीजन इज कि हमारे अपने जो हरकतें हैं, हमने वो रास्ता अडॉप्ट किया कि आज हम दर बदर घूम रहे हैं कशकोल लेके, पैसे लेके, और हमने 250 मिलियन लोगों को दर बदर किया। यही वजह है कि वो पूरी दुनिया में मकबूल और पॉपुलैरिटी की तरफ जा रहे हैं। बड़ी बड़ी जो उनकी सेलिब्रिटीज हैं, इवन इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनके साथ फोटो लेके अपने साथ पोस्ट की और पूरी दुनिया उन्हें पसंद कर रही है। हमारी फोटो क्यों नहीं लेते, इसीलिए नहीं लेते हैं। अभी देखें हमारे लोगों की इज्जत कहाँ चली गई है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर पिछली तीसरी चौथी लाइन के पे खड़ा हुआ है। हमें ढूंढना पड़ता है उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो। देखें वो लोग जो है ना, वो असल में गैरतमंद और इज्जत वाले लोग हैं। वो किसी से भीख नहीं मांगते हैं, इसलिए वो अपना मंशूर, अपना जो है एजेंडा सामने रखते हैं, अपनी मर्जी करते हैं। इंडिया क्यों नहीं किसी के दबाव में आता? उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कहते हैं भाई हम अपनी अवाम के लिए फैसला करेंगे, हम कहते हैं कि हम IMF के लिए फैसला करेंगे। फर्क क्या है? उर्दू, जिस मुल्क में जमहूरियत और इंसाफ और होना, उस मुल्क में ऐसे ही फैसले होते हैं। हमारे मुल्क में ना तो जमहूरियत है, ना इंसाफ है, कोई चीज किसी नाम की नहीं है। किया उन्होंने अपना, इंडिया ने अपना लोहा मनवा लिया है। उन्होंने पूरी दुनिया में अपने आप को एक जो है ना बड़ा अच्छा पेश किया है। अपने हर मामला को उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया है। हम उनसे सीख क्यों नहीं लेते? हमारे यहाँ ये क्यों कंसेप्ट है कि ये बंदा इंडिया का नाम ले रहा है, ये इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये तो कोई ये गद्दार होगा। उसकी वजह ना कि हम ये सीख ही नहीं सकते हैं। तो अभी इंडिया से तो हमने सीखना ही नहीं, हमने कभी भी किसी कीमत पे भी नहीं सीखना है। हम इंडिया को तो हम वैसे भी दुश्मन वो कहते हैं। जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक बाइस आ चुकी हैं, वो हर शोबे में हमसे आगे, IT में जो मर्जी है बहुत आगे हैं हमसे। हमें भी चाहिए कि अपने मुल्क में मतलब अवाम को शौर दें ताकि इनको भी अपने हकूक़ का एहसास हो सके। इंडिया अमेरिका के साथ है, वो उसने इस तरीके से अपनी गेम खेली हुई है कि वो इंडिया अमेरिका के साथ भी है, रशिया के साथ भी वो कारोबार भी कर रहा है, और उसने चाइना से के साथ भी वो डील्स कर रहा है, और सस्ता तेल ले रहा है, गंदम ले रहा है, असला ले रहा है, रशिया से ले रहा है। उसने साथ में अमेरिका के साथ भी, मुस्लिम कंट्री सऊदीया, UAE के साथ भी उन्होंने यहाँ पे भी अपना सारा सेटअप किया हुआ है। हम लोग जो है, हमने सिर्फ जो है ना वो रखा हुआ है कि हमने अमेरिका का बूट चाटना है। ये सिर्फ ये कह दें कि कल क़यामत है, सबसे पहले आपकी मार्केटों के अंदर कफनी जो है ना वो शॉर्ट हो जाएगा, वो ही नहीं मिलना। वैसे हम कहते हैं हम मुस्लिम हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान में किस तरह का माहौल है। पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जो बाइडेन नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि न्यूयॉर्क में साथ ही पढ़ते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी तो भारत में ही रहे हैं, वहीं पढ़ते थे और भारत में ही उनकी जन्मभूमि रही है। लेकिन जिस तरह से बातचीत हो रही है, इससे साफ जाहिर है कि वर्ल्ड लीडर्स आज नरेंद्र मोदी को लेकर कितने उत्सुक हैं, किस तरह से उनसे बातें कर रहे हैं, किस तरह से भारत यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्लोबल लीडर बनकर उभर रहा है। जिस तरह से पहले कहा जाता था पाकिस्तान को कि ये पाकिस्तान एशियन लीडर है, एशियन टाइगर है, लेकिन अब भारत को कहा जा रहा है कि भारत ग्लोबल टाइगर है। और वहीं मेलोनी को आपने देखा किस तरह से जो बाइडेन जिनपिंग को छोड़कर नरेंद्र मोदी से गले मिल रही है, उनके साथ सेल्फियां खींच रही है। नो डाउट मोदी जी और मेलोनी की सेल्फी काफी वायरल भी हुई है और इटली के साथ भारत के रिलेशन भी काफी स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से मेलोनी लगातार नरेंद्र मोदी से मिल रही है, उनके बायलैटरल ट्रेड से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। ऐसे में भारतीयों के लिए अच्छी खबर ये भी है कि इटली गवर्नमेंट अब भारतीयों को हायर कर रही है
कई जगह भारतीय टैलेंट की रिक्वायरमेंट सामने रखी है। जिस तरह से रशिया ने 1.5 लाख इंडियन वर्कर की टैलेंट की रिक्वायरमेंट रखी है, उसी तरह से अब दुनिया के देश चाहते हैं कि इंडियंस उनके देश में आए, उनके देश को संवारें। आप देख रहे हैं यूरोप के अंदर भी इस्लामोफोबिया की वेव ने काफी परेशान किया हुआ है, जहां से इलीगल इमिग्रेंट्स को लात मारकर निकाला जा रहा है। कई देश तो पैसे भी दे रहे हैं कि भैया चले जाओ। लेकिन आज पूरी दुनिया क्यों भारत की तरफ, क्यों नरेंद्र मोदी की तरफ रुख कर रही है? चाइना से हजारों की संख्या में कंपनियां बंद हो चुकी हैं और उनका रुख भारत की तरफ ज्यादा है। और ट्रम्प सरकार आने के बाद आप देखिएगा कि किस तरह से चाइना से बड़ी बड़ी कंपनीज भाग भाग कर भारत आती हैं और भारत में ये माहौल भी बनाया जा रहा है कि हम विदेशी कंपनीज को लाने के लिए उत्सुक है और अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा गवर्नेंस हम प्रोवाइड करेंगे। नो डाउट पहले से ही काफी कंपनीज वर्क कर रही हैं। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में रखिएगा। क्या भारत ग्लोबल टाइगर बन रहा है? और वहीं पाकिस्तानियों में जो झुंझलाहट है वो सामने साफ दिख रही है और चीमा साहब तो हमेशा रोते हुए, बिलखते हुए दिखते हैं कि भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है। अरे पाकिस्तान को भी तो बोलो, सियासतदानों को तो बोलो, एस्टैब्लिशमेंट को तो बोलो, कुछ कर ले। अपने देश को बर्बाद करने के बजाय देश के लोगों के लिए, बच्चों के लिए स्कूल्स खोलो, कुछ अच्छे काम करो, स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए कुछ प्रोग्राम्स रन करो। जब कोई इन्वेस्टमेंट आता है इनके देश में तो ये बोलते हैं कि हम होटल बनाएंगे। अब होटल बनाकर क्या रेवेन्यू जनरेट होगा जिस देश में कोई टूरिस्ट जाना पसंद नहीं करता, और टूरिस्ट जाता भी है तो उसके साथ किस तरह से बदसलूकी की जाती है। यही वजह है पाकिस्तान इस दहाने पर आ चुका है कि कोई उसे भीख देने को तैयार नहीं है। आपके क्या विचार है कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।